सुनीता विलियम्स को अब कुछ और समय तक स्पेस में ही रहना होगा। उनके फैंस के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। ऐसा एक्सपेक्टेड था कि विलियम्स और उनके साथी बैरी बुच विल्मोर फरवरी 2025 में वापस आ जाएंगे, लेकिन अब नासा का कहना है कि इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने में और भी देरी होगी। इस देरी का कारण आखिर क्या है, चलिए समझते हैं इस डिटेल्ड रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। नासा ने अनाउंस किया है कि विलियम्स और बुच विल्मोर अब कम से कम मार्च 2025 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर ही रहेंगे। विलियम्स और विल्मोर जून में बोइंग स्टारलाइनर के जरिए ISS गए थे, जो सिर्फ 8 दिन तक का ही होने वाला मिशन था। अब तक दोनों स्पेस में 6 महीनों से ज्यादा समय बिता चुके हैं। पहले आपको एक छोटा सा रिकैप देते हैं कि आखिर विलियम्स और विल्मोर स्पेस में क्यों फंसे हुए हैं। विलियम्स जो 58 इयर्स की है और विल्मोर जो 61 इयर्स के हैं, बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए 5 जून 2024 को ISS पहुंचे थे। ये मिशन अपने तरह का पहला मिशन था और इसका मकसद था स्टारलाइनर का परफॉर्मेंस टेस्ट करना। स्टारलाइनर 26 जून को वापस आने वाला था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में कई ग्लिचेस आए। इसमें प्रोपल्शन सिस्टम में लीक और थ्रस्टर्स का शटडाउन होना शामिल था। फिर भी स्पेसक्राफ्ट सेफली ISS तक पहुंच गया, लेकिन नासा और बोइंग स्टारलाइनर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उन्हें ISS पर ही रखने को कहा। इसी वजह से 6 सितंबर को स्टारलाइनर बिना किसी क्रू के वापस धरती पर आ गया। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक नासा ने स्पेसएक्स से रिक्वेस्ट की कि विलियम्स और विल्मोर को क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल के जरिए वापस लाया जाए, लेकिन स्पेसएक्स का ड्रैगन क्राफ्ट जो अब भी टेस्टिंग फेज में है, फरवरी में ISS जाने वाला था। ट्यूसडे को नासा ने अनाउंस किया कि क्रू 10 का मिशन जो क्रू 9 को रिप्लेस करेगा, अब मार्च 2025 के एंड तक डिले हो गया है। नासा ने कहा कि नए क्रू के लॉन्च होने तक विलियम्स और विल्मोर वापस नहीं आ सकते और अगला मिशन अब 1 महीने और डिले हो गया है। स्टीव स्टिच जो नासा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर हैं, उन्होंने कहा कोट अनकोट, नए स्पेसक्राफ्ट की फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग और फाइनल इंटीग्रेशन एक कॉम्प्लेक्स काम है जिसमें बहुत ध्यान और समय जाता है। नासा ने ये कंसिडर किया है कि किसी दूसरे स्पेसएक्स कैप्सूल को यूज करके रिप्लेसमेंट क्रू भेज दिया जाए, लेकिन एंड में नए कैप्सूल का इंतजार करना ही एक बेटर ऑप्शन था। स्पेस में ज्यादा समय रहने का ह्यूमन बॉडी पर बुरा असर पड़ता है। बोन डेंसिटी लॉस, हार्ट, लिवर और आईज के फंक्शनिंग पर भी असर जीरो ग्रेविटी की वजह से होता है। विलियम्स एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने अपने करियर में 517 दिन स्पेस में बिताए हैं और 51 घंटे स्पेस वॉक करने का भी रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन नासा ने एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ को लेकर सारी चिंताएं खारिज कर दी है। नासा के स्पोक्सपर्सन जिमी रसल ने डेली मेल से कहा कोट अनकोट, सारे नासा एस्ट्रोनॉट्स का रूटीन मेडिकल इवैल्यूएशन होता है, उनके लिए डेडिकेटेड फ्लाइट सर्जन्स होते हैं और वो सभी हेल्दी हैं। इवन दो नासा सेज कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स वहां बिल्कुल फिट एंड फाइन है, बट स्टिल उनका ISS में फंसे रहना एक ग्रेव कंसर्न है। हमने आपको शुरू से लेकर अब तक सुनीता विलियम्स पर सारी अपडेट्स दी है और आगे भी देते रहेंगे। ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब एंड फॉलो स्विच।